हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं कि आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आज के दिन में क्या हो सकता है आपके साथ। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा एंड इस रीडिंग के सेकंड हिस्से में हम लोग देखेंगे दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं एंड चैनल्ड मैसेजेस इस पर्सन के लाइक फ्रॉम दिस पर्सन या फ्रॉम यूनिवर्स। बहुत लोगों ने करंट फीलिंग्स का पिक अ कार्ड रीडिंग रिक्वेस्ट किया था, सो आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू गाइस टुडे। लेट्स सी एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं आराम से। Okay, so आपका daily message, I see that we have the Empress energy, the Fool, Three of Wands, Page of Pentacles, the Devil, Temperance. Ooh. I see that some of you फिर से आप कुछ नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोग, देयर इज समथिंग जो आप एक रिपीट कर रहे हो। लाइक आपने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, या आप ये काम नहीं करोगे, या आप ये हैबिट या वट एवर दिस इज, आप इस पर्सन से नहीं मिलोगे, या कुछ एक ऐसा था जो आपने अपने आप को मे बी प्रॉमिस किया था। एंड देन आई सी दैट फाइनली आप उस प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। लाइक आप खुद से किया गया किसी प्रॉमिस को तोड़ रहे हो या तोड़ सकते हो, बिकॉज देर इज लाइक दिस एनर्जी जहां पे आप फिर से किसी ऐसा काम कर रहे हो जिस काम से आप बहुत मुश्किल से निकले हो। लाइक जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जिस टॉक्सिक फ्रेंडशिप से, कोई बुरा हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर, कुछ ऐसा जो आप लेट गो कर रहे थे, बट सडनली आप उसे फिर से अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। आप फिर से उस पर्सन को या उस सिचुएशन को एंटरटेन कर रहे हो, या वो सिचुएशन या वो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं एंड आपके माइंड में अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ही इन सम कंडीशंस। आई सी दैट कुछ लोगों के लिए ये आपकी गलती नहीं है। लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग, जहां पे कभी कभी हम लोग लेट गो करते हैं बहुत आसानी से, एंड कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पे हम लोगों को फिर से वो चीज याद आती है, फिर से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं एंड देन फिर से हम लोग उसे लेट गो करते हैं। सो आई सी दैट आज उनमें से एक दिन हो सकता है आपके लिए कलेक्टिव, जहां पे कोई भी चीज जो आपको पता है कि नेगेटिव है, बट वो चीज में भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली, इमोशनली या फिजिकली। आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोग काइंड ऑफ बहुत किसी चीज को बहुत ज्यादा रश कर रहे हो। लाइक मे बी आप इस लेट गो करने के प्रोसेस को, या मे बी आपका कोई काम जो अटक गया है, या किसी टाइप का कम्युनिकेशन, किसी टाइप का एक्शन, मूवमेंट जो आप चाहते हो, बट आई सी दैट यहाँ पे आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज को लेके। लाइक आपको लग रहा है सब कुछ इसी टाइम के अंदर होना पड़ेगा, या अभी होना पड़ेगा, या स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग कि जो चीजें आप देख नहीं पा रहे हो आपके सामने होते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें हो नहीं रही है, राइट। सो अगर आपको प्रोग्रेस इस वक्त दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस हो नहीं रहा है। अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट आपको फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो आई सी यूनिवर्स बेसिकली यही कहना चाहते हैं दैट आपके पीठ पीछे बहुत सी ऐसी मूवमेंट, एक्शन, चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जो आपके हायर सेल्फ या आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, जो आपके भले के लिए है। बट इस वक्त मे बी आपको वो चीज दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है उस चीज से मेरा भला क्या हो सकता है, मेरा कैसे कुछ अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में उस चीज से या उस सिचुएशन से। बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टीचिंग यू पेशेंस। लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें एंड सी व्हाट हैपेंस। आई ऑल्सो सी हियर दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर एक्शन जो या तो आप ले रहे हो या कोई आपके तरफ ले रहा है। ये रिलेटेड टू योर करियर भी हो सकता है। करियर सिचुएशन में कोई आप कुछ रिसीव कर रहे हो, पार्सल, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, समथिंग, बट इस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, इस चीज के पीछे आपने काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। फॉर सम ऑफ यू आप किसी चीज को चेज कर रहे हो एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू नॉट टू चेज। आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो
चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जॉब सिचुएशन, कोई फैमिली सिचुएशन, व्हाटएवर, आपका कोई ड्रीम, आपका कोई टारगेट, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जिस एनर्जी से भाग रहे हो इस चीज या इस पर्सन के पीछे, उस एनर्जी में आप खुद को बहुत बड़े इम्बैलेंसेस में डाल रहे हो, शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। सो इट्स नेवर आइडियल कि आप किसी चीज या किसी इंसान को चेज करें, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, बट इफ यू आर चेजिंग दिस पर्सन या दिस सिचुएशन तो आप अपना लाइफ ही काइंड ऑफ इम्बैलेंस में डाल रहे हो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू आज थोड़ा सा आप काइंड ऑफ आपका इनर चाइल्ड की आपको जरूरत है, या आपका रियल लाइफ लाइक आपके बच्चे जो है इस वक्त, अगर आप पेरेंट्स हैं, उनको आपकी जरूरत है, या उनको आपका अटेंशन चाहिए, या देयर इज अ चाइल्ड हु नीड्स यू। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ पेट, ओके, अ पेट, डॉग, कैट, कोई भी पेट जिसका मे बी आप ख्याल रख रहे हो, या जो आपको याद कर रहे हैं, या जिससे आपका अटेंशन थोड़ा सा चाहिए। I don't know if this is resonating. For some of you, maybe this pet is no more. Like ये pet अभी नहीं है इस दुनिया में, and this pet is your spirit guide right now. ये pet आपको guide करते हैं in the spirit realm. Okay. I also feel here that the inner child जिसकी मैं बात कर रही थी, there is a part of you जो अभी तक healed नहीं है। एक पार्ट है आपके अंदर जो अभी तक इस bottom deck energy was the 3 of swords, जो अभी भी इस पेन में आप जी रहे हो। आपने किसी को लेट गो नहीं कहूंगी, आपने किसी सिचुएशन को माफ नहीं किया है दिल से, किसी इंसान को, किसी फैमिली मेंबर, कोई जब आप छोटे थे मे बी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इवेंट, कोई भी चीज जो आपने इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किया है, आपके बचपन से लेके अभी तक का कोई भी एक्सपीरियंस, लव, करियर, फैमिली, फ्रेंडशिप्स, बॉन्डिंग, व्हाटएवर, ऐसी उनमें से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको स्पिरिट चाहते हैं कि आप उन्हें माफ करें दिल से, बिकॉज वरना आप इस इनर चाइल्ड को हील नहीं कर पाओगे। देर आर पीपल जिन्होंने गलत किया है आपके साथ, देर आर पीपल जिन्होंने आपको किसी ना किसी टाइप का ट्रॉमा पहुंचाया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें माफ कर दें, आप लेट गो करें, बिकॉज आज लाइफ में आप उनसे सुपीरियर पोजीशन में हो, स्पिरिचुअली देखो या इमोशनली या मटेरियली, जैसे भी आप देखना चाहो, आप उनसे सुपीरियर पोजीशन पे हो आज लाइफ में, एज अ ह्यूमन बीइंग, मे बी एज अ रिच पर्सन, एज अ मोर सक्सेसफुल पर्सन, हाउएवर दैट इज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन नेगेटिव एनर्जीज को अपने साथ ना रखें, लाइक गुस्सा, ग्राज, एंगर, व्हाटएवर दैट इज, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं दैट आप काइंड ऑफ अपने लाइफ में इस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचो, लाइक देर इज अ लेवल अप दैट इज हैपनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेवलिंग अप, लाइक आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो। सो इट इज गोइंग टू टेक सम सैक्रिफाइसेस, एंड वो सैक्रिफाइस अभी से शुरू होता है। पहला तो ये डेविल एनर्जी को सैक्रिफाइस करना होगा, दैट इज वॉट एवर रॉन्ग पैटर्न, कार्मिक पैटर्न्स, गलत लोगों को बिलीव करना, गलत लोगों को सेकंड चांस देना, टॉक्सिक साइकिल्स को रिपीट करना, बुरे हैबिट्स, टॉक्सिक हैबिट्स जो आपके बॉडी, माइंड, सोल के लिए खराब है, उन चीजों को काइंड ऑफ एंटरटेन करना, ये सब कुछ, एंड किसी ना किसी को आपको फॉरगिव करना है इस लाइफ टाइम में। दैट फॉरगिवनेस नीड्स टू कम। फिनेंशियली आज मुझे कुछ खास मिला नहीं। फिनेंशियली आई फील दैट जैसा था, यू आर जस्ट कोपिंग अप विद द सिचुएशन। फिनेंशियली आज आप उतने वरिड नहीं हो। फॉर सम ऑफ यू आप वरिड हो बिकॉज आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कोई पेमेंट आएगा जो रुका हुआ है, या कोई बाहर से पेमेंट आएगा। आई एम हियरिंग लाइक फ्रॉम सम फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, और एक लम्प सम अमाउंट मे बी, बट आई सी दैट उसमें आपको यू विल गेट दैट, बट मे बी आपको थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा आएगा। सो कुछ लोग यहाँ पे पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड आई वॉन्ट टू से दैट वो पैसा आपको मिलेगा, बट मे बी जितना जल्दी या जितना एक बार में जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं, बट द एंटायर पैसा यू विल गेट। ठीक है, आपको पूरा पैसा जो भी आपका ड्यू है वो आपको मिल जाएगा। बिकॉज आई सी फॉर सम ऑफ यू आपका कहीं पे कुछ रुका हुआ है, या आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है। फॉर सम ऑफ यू आप अपना इनकम बढ़ाना चाहते हो, बिकॉज देयर इज सम लॉस, या कुछ घाटा हुआ है इस सिचुएशन में। मे बी आपका जॉब चेंज हुआ है, मे बी बिजनेस में लॉसेज या समथिंग, एंड आई सी दैट डोंट गिव अप, बिकॉज जिस रास्ते में आप चल रहे हो इट इज ओके, आप धीरे धीरे चल रहे हो, बट
कोई भी शॉर्टकट मत लेना या कुछ भी ऐसा मत करना दैट आप फिर से गलत रास्ते में चले जाओ, बिकॉज आई सी दैट देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना स्लोली मैं सामने मूव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे लिए सही रास्ता नहीं है, कुछ और करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, किसी और का देखा देखी कुछ कर लेते हैं तो शायद ज्यादा पैसा मिलेगा, बट वो आपको नहीं करना है, बिकॉज दैट इज द पाथ ऑफ द डेविल, दैट इज द पाथ ऑफ द डेविल, यू डोंट हैव टू डू दैट। स्लो प्रोग्रेस भी अगर हो रहा है होने दो, नो वरीज, बट जैसे ही आप शॉर्टकट लोगे, जैसे ही आपका वो डेविल जो जैसे ही आप थोड़ा सा महसूस करोगे दैट नहीं मुझे ये वो कर लेना चाहिए, इसकी उसकी सुन लेनी चाहिए, या कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए जहाँ पे बहुत पैसा है, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थॉट्स, दीज आर द डेविल थॉट्स, ये सब नहीं लाना है। हैव अ हैप्पी बैलेंस्ड लाइफ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सीइंग दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। इवन इफ आई वांट टू गिव आउट द पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है, शायद आज तक आपको मिल जाएगा चैनल पे, यू गाइस कैन चेक, बट फिर भी आई वांट टू डू अ शॉर्ट करंट एनर्जी रीडिंग बिकॉज बहुत लोग, यू गाइस वांट दिस। ओके, सो वी हैव द 6 of Pentacles. The first thing जो मुझे सुनाई दिया is somebody wants to tell you something. Bottom deck energy है the Ace of Stones. I see here a new beginning in love. Let me check. अगेन मैं कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज उतना ही लेना, एंड डोंट फोर्स एनीथिंग। जो भी रेजोनेट ना कर रहा है उसे जाने दो, डोंट फोर्स इट। I feel for some of you आपके पर्सन जो है यहाँ पे, इस पर्सन ने लाइक देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ एन एंडिंग फॉर सम ऑफ यू। अब कुछ लोगों के लिए एंडिंग हुआ नहीं है, बट यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है, सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। आई सी दैट इस पर्सन ने इस चीज को छोड़ के अगर ये पर्सन चले गए हैं, देर इज स्टिल समथिंग जो इस पर्सन ने हील नहीं किया है। लाइक आई डोंट सी कि ये पर्सन दिल से इस चीज को छोड़ पाए हैं, इस कनेक्शन को या आपको। इन्होंने कोई एक ऐसा डिसीजन लिया था दैट दिस पर्सन नीड्स टू मूव ऑन, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके पीछे आओगे, इफ दैट मेक सेंस। लाइक ये पर्सन थोड़ा सा अपनी ईगो में रह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ गया, बट क्या सच में ये मेरे पीछे नहीं आएंगे? क्या सच में ये पर्सन मेरा पीछा नहीं करेंगे? क्या सच में ये पर्सन मुझे कॉल टेक्स्ट ये सब नहीं करेंगे? सो देयर इज सम काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन, ओके, जो इस पर्सन के दिल में या माइंड में चल रहा है। नाउ ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स थोड़ा बहुत है अभी भी आपके लिए, बट आई सी दैट दिस इज समबडी जो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हैं, बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं, लाइक फीलिंग्स है, अटैचमेंट है यहाँ पे, लेकिन इन्हें लगता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। लाइक आप और वो सेम पेज पर नहीं हो। अगर वो कुछ फील कर रहे हैं, आप कुछ और फील कर रहे हो, मे बी आप उनसे और भी ज्यादा प्यार करते हो, या आप और भी जल्दबाजी करना चाहते हो आप, और या तो उल्टा हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने रिजेक्ट कर दिया है। बट दिस इज समबडी जो थोड़ा बहुत फीलिंग्स रखते हैं, जिन्हें लगता है कि इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो सकता था, लाइक बहुत सारा पोटेंशियल था इस कनेक्शन में, बट किसी कारण के लिए दिस इज समथिंग जो वर्कआउट नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दोष देते हैं दैट
आपकी गलती रही होगी, या आपने एफर्ट्स नहीं डाला, या आपने इस पर्सन को नहीं समझा. सो आई डोंट नो, लाइक मे बी आपकी गलती थी, मे बी नहीं थी, बट दिस इज समबडी जो कभी कभी आपको भी दोष देते हैं दैट इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो सकता था अगर मेरे पर्सन मेरे साथ बैलेंस मेंटेन करते, अगर मेरे पर्सन मेरी बात सुनते. दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी. इस पर्सन को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बिकॉज ये स्टक है, ये पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. बट हाँ, ये लाइफ में खुश है. ये लाइफ में स्पेशली उनका फाइनेंसेस या उनका सोशल जो सर्कल है, सोशल लाइफस्टाइल, फ्रेंड्स, ऑफिस, बिजनेस, फैमिली, ये जो एक सोशल लाइफ है इस पर्सन का, वो हैप्पी है. फिनेंशियली आई थिंक ये पर्सन अच्छे कर रहे हैं. फिनेंशियली ये पर्सन काइंड ऑफ स्टेबल है कह सकते हैं, या फिर फाइनेंसेस में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिलहाल. बट ये जो कनेक्शन या ये जो पूरा सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, आई थिंक ये चीज़ इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड है. लाइक ये पर्सन ऐसा नहीं कि पूरा टाइम सोच रहे हैं, बट जैसे ही याद आ रहा है, जैसे ही इस पर्सन को ये चीज़ खटक रहा है, ये पर्सन इंस्टेंटली काइंड ऑफ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये पर्सन इंस्टेंटली काइंड ऑफ उस चीज़ को अपने थोड़ा सा टाल रहे हैं कि अभी काम है, अभी ये सब नहीं सोच सकते, अभी मुझे कुछ और करना है, अभी नहीं सोच सकते. सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी. लाइक बिकॉज इस पर्सन के पास भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि क्या इन्हें वापस आना है, क्या इन्हें नहीं आना है, आपको क्या करना है. लाइक दिस पर्सन हैज नो आइडिया. फिलहाल ये एक्शन लेने का सोच तो नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अभी भी होप है दैट शायद एक कम बैक हो सकता है, चाहे वो आप एक्शन ले, ये एक्शन ले, या डिवाइन टाइमिंग का साथ हो, या जो भी हो. कहीं ना कहीं इस पर्सन को होप है. इस पर्सन को पता है कि आप भी वेट कर रहे हो, या आप भी इंटरेस्टेड हो, या आप भी प्यार करते हो शायद. बट इस पर्सन को थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा एंगर है. जो भी हुआ उस चीज को इस पर्सन ने पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाए है ये पर्सन. एंड देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक फीलिंग्स जो ये अपने अंदर बहुत ज्यादा दबा के रख रहे हैं, जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, ना ही खुद सोचना चाहते हैं, सामना नहीं करना चाहते. सो आप कह सकते हो ये पर्सन काइंड ऑफ भाग रहे हैं इस कनेक्शन से, अपनी फीलिंग से, इस रियलिटी से. लेट अस सी ये पर्सन क्या कहते अगर कह पाते, या यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए इस पर्सन के रिगार्डिंग. विद इन अ फ्यू डेज, सो मे बी विद इन अ फ्यू डेज आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से. लिव इन द मोमेंट. ये पर्सन बस अपने मोमेंट में जी रहे हैं, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जी रहे हैं. लाइक इस पर्सन को पता नहीं क्या करना चाहिए पास्ट के बारे में, क्या करना चाहिए फ्यूचर के बारे में. नो आइडिया. थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए ये सेपरेशन हुआ या ये इश्यूज आ रहे हैं. यू विल गेट थ्रू दिस. देयर इज अ चांस. डीप कंटेम्पलेशन डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट जो ये पर्सन दे रहे हैं इस कनेक्शन या आपके पीछे. अवेकनिंग. वाओ, वी हैव मैरिज. सो मे बी ये इतना ही सीरियस था दैट शादी होने का बात था आप दोनों के बीच में, या ये पर्सन मे बी मैरिड है किसी और से, या आप मैरिड हो. वी ऑल्सो हैव विद इन द नेक्स्ट 5 years. सो मे बी एक 5 साल से आप इस पर्सन को जानते हो, या 5 साल इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो आई सी दैट फिलहाल दिस इज समबडी जो चुप है, बट देयर विल बी दिस अवेकनिंग, दिस लाइक कॉन्टेम्पलेशन. ये पर्सन काइंड ऑफ एक्चुअली में सोच रहे हैं, एंड आई फील यहाँ पे कम बैक होगा. बट इस वक्त कहना मुश्किल है, बिकॉज इस वक्त आप दोनों की एनर्जी काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है, या फिर आप दोनों काइंड ऑफ पूरे चीज को प्रोसेस कर रहे हो. मुझे नहीं लगता आपको या आपके पर्सन को पूरा क्लैरिटी है रियलिटी या सिचुएशन के बारे में. सो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. बट एंड ऑल्सो ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी ऐसी चीजों से डील कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू. सो द एनर्जी फील्स लाइक देयर विल बी अ कम बैक, बिकॉज आप काइंड ऑफ आपके पर्सन अभी भी फीलिंग्स रखते हैं. सो इट्स नॉट ओवर येट, मैं कह सकती हूँ. ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे जरूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.